शाह संसद में बोलने को राजी, लेकिन कांग्रेस की ये दलील। संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। मंगलवार को संसद भवन के मुख्य द्वारों में से एक मकर द्वार के ठीक बाहर एक अजीब सी स्थिति देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद एक साथ खड़े हैं, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। सुरक्षाकर्मी भी पूरे घटनाक्रम को खड़े होकर देख रहे हैं। सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों के सांसदों की भीड़ है और दोनों आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। राजदीप सरदेसाई ने लिखा है, ऐसा तब होता है जब राजनीति जरूरत से ज्यादा ध्रुवीकृत और दलगत हो जाती है। सेंट्रल हॉल, जो कभी विभिन्न दलों के बीच वास्तविक बातचीत का शानदार मंच हुआ करता था, बंद कर दिया गया है। कोविड के दौर में लिया गया यह बेहद गलत फैसला है, जिसे जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए। राजदीप सरदेसाई ने लिखा है, सत्तारूढ़ दल संसद को सिर्फ नोटिस बोर्ड की तरह इस्तेमाल करता है, जबकि विपक्ष सदन को अपनी नाराजगी जाहिर करने का एकमात्र मंच मान लेता है। सांसद पूरी बेखौफी से एक पाले से दूसरे पाले में चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वे सत्ता के सही पक्ष में बने रहें। बहुत कम सांसद संसदीय कामकाज की कड़ी मेहनत करने के इच्छुक हैं। संसद सिर्फ एक दूसरे पर चिल्लाने के बारे में नहीं है, यह एक दूसरे से बातचीत करने के बारे में भी है। विपक्ष की दो मांगे हैं। गृह मंत्री अमित शाह संसद में आकर दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर स्पष्टीकरण दें और अयोध्या में राम मंदिर के चंदे में गबन के मुद्दे पर चर्चा कराई जाए। इसके जवाब में सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने राहुल गांधी पर चर्चा से भागने और दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि झारखंड में, जहां कांग्रेस हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में जूनियर पार्टनर है, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। सरकार दिल्ली में छात्रों के खिलाफ पुलिस की सख्ती पर बहस और गृह मंत्री अमित शाह के जवाब को लेकर तैयार हो गई है। इसके बावजूद संसद में 3 सप्ताह से अधिक समय से चला आ रहा गतिरोध खत्म नहीं हो सका। कांग्रेस की मांग है कि अयोध्या में राम मंदिर के चंदे में चोरी पर होने वाली चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे। मॉनसून सत्र के अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं और संसद में जारी गतिरोध के बीच महिला आरक्षण, परिसीमन और विदेशी एफसीआरए से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि अमित शाह विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते सदन की कार्यवाही बिना किसी व्यवधान के चलने दी जाए। इसके जवाब में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष अमित शाह की राय सुनने में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि वह सिर्फ यह जवाब चाहता है कि पुलिस की कार्रवाई के पीछे कौन था।